उपवास के द्वारा शरीर त्यागना, श्वेतांबरों में संथारा एवं दिगंबरों में संलेखना, ये दो प्रथाएं थीं। जैन भिक्षु भिक्षुणी संलेखना द्वारा शरीर त्यागते। संलेखना का अर्थ है उपवास के द्वारा शरीर त्यागना। संलेखना को कारमरण वैकुंठ भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो इसमें संलेखना मतलब उपवास करके शरीर त्याग देना, मतलब बिना खाए पिए रह के धीरे धीरे शरीर को त्याग देना। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जैन विद्वान हेमचंद्र ने इसी प्रक्रिया से मृत्यु का वर्णन किया था। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू की। महावीर स्वामी एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा श्वेतांबर संप्रदाय ने सबसे पहले 1 ईस्वी के आसपास की थी। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र, एक उज्जैन और मथुरा थे। पश्चिम में गिरनार प्रमुख केंद्र था। पूर्वी भारत में पुंड्रुवर्धन और दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा के पास स्थित कंकाली टीले से अनेक जैन मूर्तियां एवं यक्षिणियों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। प्रथम शताब्दी में ये यापनीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना कल्याणगढ़ के श्वेतांबर साधु कुलस्क ने की। यापनी संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर का मिश्रण है। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। चालुक्य शासक, जिससे 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जैन धर्म गुजरात तथा राजस्थान में लोकप्रिय हुआ। दिलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही में आदिनाथ, नेमिनाथ तथा जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। जैनियों के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा तथा आवास के सिद्धांत में जैनियों में लोकप्रिय थे। दक्षिण भारत में गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट एवं चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टेनेमी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टेनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। इम्पोर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय जीवनचर्या तथा तप विधान में जैन धर्म के समान था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल पहले महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए। दोनों की पहली भेंट नालंदा में हुई थी। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण अवतार के रूप में मिलता है। भागवत पुराण में इन्हें विष्णु अवतार कहा गया। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा जो थे वो उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल एवं अमोघवर्ष। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश, बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध नरेश, उदयन, वत्स नरेश, प्रद्योत, अवंती नरेश, उदयन, पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश और दधिवाहन, चंपा नरेश। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ अधर्मगधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण
तैयार किया। महावीर स्वामी एवं जैनों ने धर्मोपदेशों के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र 3 भागों में संकलित है, जिसमें पहले भाग में महावीर स्वामी के से पूर्व के 23 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम सिद्धांत एवं तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है। जैन दर्शन एवं सांख्य दर्शन काफ़ी समानताएं हैं। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गए थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में रत्नमलिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमोघ वर्ष ये जैन सन्यासी बन गए थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी तथा भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, इम्पोर्टेंट है। उज्जैन के शासक गर्दभिल्ल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसे जैन अनुयायी बनाने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन को दिया जाता है। नंद शासक भी जैन थे। आचार्य सुहस्तिन कालकाचार्य एवं कंदुक दक्षिण भारतीय जैन आचार्य थे। जैन मठों को बासादी भी कहा जाता है। दिगंबर मंदिर प्रबंधकों को भद्रक कहा जाता है। तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव आदिनाथ, इनका वृषभ, अजितनाथ हाथी, संबल घोड़ा और शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का सर्पफन, नेमिनाथ का अरिष्टनेमि इनका शंख है, महावीर का सिंह, नेमिनाथ नीला कमल और मल्लिनाथ का जल कलश। ये कुछ चिन्ह हैं, चिन्हों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। जैन संगीति प्रथम जैन महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में जैन धर्म उपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया। इसमें जैन धर्म के प्रधान 14 पूर्व शर्तों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादन किया। श्वेतांबरों ने 12 अंगों को स्वीकार किया। इस महासभा का दक्षिण के दिगंबर जैनों तथा भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया। यह सभा स्थूलभद्र संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई, ये पूछा गया है। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में बंट गया। दिगंबर साधु को क्षुल्लक, ऐल्लक, निर्ग्रंथ, ये तीनों याद रखिए आप, कहा जाता था। श्वेतांबर साधु को यति साधु और आचार्य कहा जाता था। क्षुल्लक दिगंबर साधु की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था है। द्वितीय जैन महासभा 512 से 513 ईस्वी में देवार्धिगणि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में मैत्रक वंश के शासक शरभसेन प्रथम के संरक्षण में गुजरात में वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ। द्वितीय जैन संगीति का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों का एकत्र कर उन्हें आगमों का रूप देना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से धर्मामगधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया तथा 12वें उपांग जोड़े गए। प्रथम सभा में संकलित 12वां अंग इस समय खो गया है। उपवास दासाओं में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है, जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों विशेषतः महावीर स्वामी का जीवन एवं जैन सिद्धांतों के बारे में उल्लेख मिलता है।
आचरांक सूत्र एवं भगवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूत्र कृतांग में विभिन्न जैन मतों का वर्णन है। सूत्र कृतांग एवं आचरांक सूत्र प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। सल्का पुरुष अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैनों के द्वारा 63 सलाका पुरुषों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कृष्ण को भी स्थान दिया गया है। हेमचंद्र सूरी ने 63 लाका पुरुष चरितम की रचना की, जिसका परिशिष्ट पर्व के नाम से जाना जाता है। प्राकृत भाषा में रामकथा के जैन रूपांतर पौमचरियम का लेखक बिमल सूरी था, जिनका समय प्रथम शताब्दी का है। जैन कवि स्वयंभू सत्यभूदेव ने 7वीं सदी में पौमचरियम की रचना अपभ्रंश में की। अपभ्रंश में रामायण का जैन रूपांतरण है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत के बाद एवं हुआ। अपभ्रंश प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के बीच की अवस्था है। जैन वास्तुकला के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित में गंग शासक राममल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में गोमतेश्वर बाहुबली, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे, की 57 फीट यानी 17 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। गोमतेश्वर या बाहुबली का महामस्तकाभिषेक समारोह उसी समय 12 वर्ष पर मनाया जाता है। स्कंदगुप्त के कैहोम अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की बाघ गुफा से कुमारगुप्त प्रथम 425 ईस्वी का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार शंकर नामक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा के संगमरमर से निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया। वास्तुपाल एवं तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। रनकपुर के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। ओसिया जोधपुर का महावीर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। काठियावाड़ गुजरात गिरनार और पालिताना पहाड़ियों पर कई जैन मंदिर मिले हैं। इनमें गिरनार का नेमिनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। गिरनार का संबंध जैन साहित्य में तीर्थंकर नेमिनाथ ने से बताया गया है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी का सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली हैं, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास की हैं। यहीं से कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा का अभिलेख प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उदयगिरी से रानी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फी और गणेश गुम्फा तथा हाथी गुम्फा की गुफाएं मिली हैं, जबकि खंडगिरी से नवगिरी गुम्फा, अनंत गुम्फा मिली है। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। यहाँ का पालिताना जैन मंदिर प्रसिद्ध है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भी 10वीं 11वीं सदी जैन के मंदिर मिले हैं। एलोरा से भी कई जैन गुफाएं मिली हैं। इनमें इंद्र सभा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। पारसनाथ, पावापुरी, राजगृह सभी में जैन स्थापत्य के उदाहरण मिले हैं। चक्रेश्वरी देवी एवं सचिया देवी जैन धर्म की प्रमुख देवियां हैं। कांसे की प्राचीनतम जैन तीर्थंकर मूर्ति चौसा से प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में लिच्छवियों का
राजधर्म था। सिंधु सौवीर शासक उदयन ने महावीर जीवंत स्वामी का चंदन का काष्ठ निर्मित प्रतिमा बनवाई। राजकुमार अभय को महावीर स्वामी ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। हरिभद्र सूरी की समराइका में भारतीय व्यापारियों के द्वारा कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है। सोनगिरी मध्य प्रदेश 108 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर चंद्र प्रभु है। 8 प्रकार के कर्म, 3 गुप्तियाँ एवं अहिंसा महाव्रत में 5 समितियों का संबंध जैन धर्म से है। सिद्धसेन ने न्याय वार्ता की रचना की। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में सर्वप्रथम शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में शतरंज खेल का वर्णन मिलता है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित जैन मंदिर है। उपमहाद्वीप की प्रथम जैन प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिलती है। अयोध्या से टेराकोटा निर्मित जैन प्रतिमाएं मिली हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निकट बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं। जैनियों के द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं निषिद्ध कहलाईं। करचूक जैन धर्म का संप्रदाय है। थैंक यू।